नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनत दहिया। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। 90वें एयरफोर्स डे को वायुसेना इस बार एक अलग अंदाज में मना रही है। वायुसेना के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में हो रहा है। यही नहीं, पहली बार किसी एयरबेस से बाहर चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक में आसमान में वायुसेना की ताकत का नजारा देखने को मिलेगा। इसमें शामिल लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट पाकिस्तान से लेकर चीन की सीमाओं तक गूंजेगी। चंडीगढ़ में आयोजित एयरफोर्स डे कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस साल वायुसेना दिवस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सुबह चंडीगढ़ एयरबेस पर परेड का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में वायुसेना का फ्लाई पास्ट होगा। फ्लाई पास्ट दोपहर 2:45 से शुरू होकर 4:44 यानी कि करीब 2 घंटे चलेगा। वायुसेना के मुताबिक इस साल 75 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे, जबकि 9 विमानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इनमें राफेल लड़ाकू विमानों से लेकर पहली बार हिस्सा लेने वाले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शिरकत करेगा। सुखना लेक पर चीफ गेस्ट के आने से पहले दर्शकों के लिए 3 एडवेंचर डिस्प्ले का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के सुखना लेक से। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप तैयारियां देखिए। वायुसेना के स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ के सुखना लेक पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और इस कार्यक्रम की तैयारी की कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। वायुसेना की ताकत, वायुसेना का शौर्य, वायुसेना का साहस, वायुसेना का पराक्रम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से वायुवीर कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सुखना लेक से। पहली बार किसी एयरबेस से बाहर देखिए चंडीगढ़ के सुखना लेक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी। 2 दिन के दौरे पर हैं चंडीगढ़ के इस कार्यक्रम में और अपना 90वां वायुसेना दिवस आज वायुसेना की तरफ से मनाया जा रहा है। एयरबेस से बाहर चंडीगढ़ में सुप्रसिद्ध सुखना लेक के आसमान में वायुसेना की ताकत का नजारा हमारे दर्शक देखेंगे। तो तमाम विमानों की शक्ति आप देख पाएंगे कि भारत की वायु शक्ति क्या है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इन्हीं कदमों से भारत आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्वास के साथ जिस तरह से कदम ताल मिलाते हुए हमारे जवान इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, वही बैलेंस और वही ताकत, वही हिम्मत भारत को दुनिया से अलग बनाती है, भारत की शक्ति को दुनिया से अलग बनाती है। और ये वायुवीर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वायुसेना के शौर्य की किस तरह से तैयारी चल रही है। स्थापना दिवस को लेकर क्या तैयारी चल रही है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। भारतीय वायुसेना की देखिए, वायुवीर लगातार अपने शौर्य और साहस का, पराक्रम का आज परिचय देंगे। और ये देखिए, हमारी तरफ से भी खास तैयारियां की गई हैं, भारत 24 की तरफ से भी, कि हर पल की अपडेट अपने दर्शकों को हम दें और दिखाएं कि किस तरह से हमारी सेना शौर्य और साहस के साथ तैयार है आज के इस कार्यक्रम के लिए। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। देखिए, आज़ादी से पहले 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी और भी तमाम अहम जानकारियां अपने दर्शकों को हम देंगे। और ये फिलहाल तस्वीरें आप चंडीगढ़ के सुखना लेक से देख रहे हैं। वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं वहां पर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी दिल्ली में हमने लगातार देखा, दिल्ली में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब स्थापना दिवस पर पहली बार चंडीगढ़ के सुखना लेक में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। काफ़ी दिनों से तैयारियां वहां पर चल रही थी और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को हम भारत 24 के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से शो की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, ये 2 तस्वीरें देखिए। जो भी दर्शक वहां पर मौजूद हैं, मुख्य कार्यक्रम जो होगा उससे पहले दर्शकों के लिए कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं कि आप वहां पर जाएं तो वायुसेना की शक्ति और साहस को आप भी देखें। आसमान में कैसे हमारे वायुवीर उड़ान भरते हैं और दुश्मन का सीना थर्राता है, क्योंकि आज आप वैसी तस्वीरें देखेंगे जिन तस्वीरों से आप भारत की शक्ति का अंदाज़ा लगाएंगे, हमारे वायुवीरों की शक्ति का, पराक्रम का, साहस का अंदाज़ा लगाएंगे कि यूं ही हम महाशक्ति नहीं कहलाते, यूं ही हम तमाम
तकनीकों से सराबोर नहीं हैं, हमारे पास वो मादा है कि हम दुश्मन को हिला सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्विटर पर एक वीडियो आज जारी किया गया है। वायुसेना स्थापना दिवस पर उन्होंने बधाई दी है और उस वीडियो में क्या है देखिए जरा। आसमान की बातें तो निराली होती ही हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया। आपकी ये हुंकार दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में हो। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो संदेश आपने सुना। जो भी हमारी तरफ आंख उठाता है हम उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में साफ संदेश दिया है। देखिए, वायुसेना स्थापना दिवस पर बधाई दी, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन को भी सचेत कर दिया है। अपने इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खास तौर पर यह वीडियो संदेश जारी किया गया है। आज वायुवीरों को सलाम किया गया है, वायुसेना के स्थापना दिवस पर बधाई दी गई है और साथ ही साथ देखिए, भारत की शक्ति और भारत के साहस को कोई कम ना आके ये सीधे तौर पर एक चेतावनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस वीडियो संदेश में दी गई है। लगातार तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से तैयारी चल रही है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और उसके बाद लगातार ये स्थापना दिवस इसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। आज की अगर बात करें तो वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है और आप देखेंगे चंडीगढ़ के सुखना लेक से वो भव्य नज़ारा, ऐतिहासिक नज़ारा, किस तरह से आसमान में हमारे वीर अपनी शक्ति का परिचय देंगे। और ये केवल हमारे वीरों की शक्ति नहीं है, वायुवीरों की शक्ति नहीं है, ये उन तमाम टेक्नीशियंस जिन्होंने अपनी दिन रात की अथक मेहनत से ऐसे विमान, ऐसे हेलीकॉप्टर्स तैयार किए हैं जो दुश्मन का सीना थर्राते। और कुछ अहम जानकारियां अपने दर्शकों को देते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है, उससे जुड़ी कुछ जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं। हिंद का दम दिखाने के लिए सुखोई 30 आज के इस शो में शामिल होने जा रहा है। जगुआर भी हिंदुस्तान का दम दिखाएगा। कौन कौन से विमान, कौन कौन से हेलीकॉप्टर आज उड़ान भरेंगे। MiG-21 बाइसन जो तमाम खूबियों से लैस हैं। MiG-29 हिंदुस्तान का दम दिखाएगा। आज चंडीगढ़ के सुखना लेक पर आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए MiG-29 को उड़ान भरते हुए। हिंदुस्तान का दम दिखाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, कौन से विमानों को इसमें शामिल किया गया है। भारत 24 आपको कुछ जानकारियां दे रहा है। MiG-29 की ताकत और लड़ाकू विमान, 50 लड़ाकू विमान जो हैं वो आज इस एयर शो में दिखाई देंगे। 24 हेलीकॉप्टर आज उड़ान भरेंगे जिसमें आप भारत की शक्ति देखेंगे। 24 हेलीकॉप्टर और इसके अलावा 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो आज अपना शौर्य दिखाते नजर आएंगे। विंटेज विमान शामिल रहेंगे, 2 विंटेज विमान शामिल रहेंगे आज के शो में। कौन कौन से विमानों को शामिल किया गया है वो जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना 90वां एयरफोर्स डे मना रही है और इस एयरफोर्स डे के मौके पर 50 लड़ाकू विमान आपको दिखाई देंगे जो आसमान पर गरजेंगे, जिसकी ताकत आज दुनिया ने भी देखी है। और इसी दौरान 24 हेलीकॉप्टर भी आपको दिखाई देंगे जिनकी गर्जना से दुश्मन कैंप को भी आप हिलते हुए महसूस करेंगे।
इस एयर शो की झांकी का नजारा खास है क्योंकि इसकी तैयारी वायुसेना ने की है ताकि देश के गौरव की शान दिखाई जा सके। इसी दौरान 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरेंगे, जिसमें ग्लोब मास्टर भी दिखाई देगा। वो भारतीय वायुसेना का हाथी है। इसकी क्षमता एक साथ सैकड़ों टन सामान के साथ उड़ने की है। इसके अलावा भी कई और विमानों की झलक दिखाई देगी जो भारतीय वायुसेना की मदद के लिए शामिल किए गए हैं, और विंटेज विमान शामिल किए गए हैं जिनकी संख्या 2 रहेगी। और इसी तरह से आज का एयर शो भारत की ताकत को दिखाता हुआ, और पूरी दुनिया आज इस ताकत को चंडीगढ़ की सुखना लेक से देखेगी। और आज जब चंडीगढ़ में एयर शो दिखाई देगा तो इस मौके पर सुखोई 30 की गरज सुनाई देगी, जगुआर भी आसमान में उड़ता दिखाई देगा, MiG-21 बाइसन की झलक भी आपको दिखेगी, और MiG-29 भी आसमान में करतब दिखाते हुए दिखाई देगा। इसीलिए भारतीय वायुसेना का एयर शो खास होने वाला है, बेहद खास होने वाला है। कौन कौन से विमान हैं जो आज अपनी ताकत का परिचय देंगे, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं। MiG-29 हो या फिर मिराज हो, ये तमाम विमान हैं जो शामिल किए गए हैं। और ये तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियां वहां पर चल रही हैं। आसपास का नज़ारा ये देखिए, तिरंगे झंडे को फहराते हुए आप देख रहे हैं, और वायुसेना स्थापना दिवस पर कैसे खास तैयारियां की गई हैं वायुसेना की तरफ से, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आसपास वो शक्तिशाली विमान, शक्तिशाली हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो आज उड़ान भरेंगे, और इस उड़ान के साथ आप देखेंगे हिंदुस्तान की उड़ान को महसूस करेंगे कि कैसे हम तकनीकी तौर पर समृद्ध हैं, कैसे हम शक्तिशाली हैं, कैसे हम साहसी हैं। ये आप आज आसमान में महसूस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, और यूं ही चौथी बड़ी वायुसेना नहीं कहलाती है। जिस तरह से आज हिंदुस्तान का दम दिखाई देगा इस शो में, उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि आज का ये शो खास है, बेहद खास है। तो भारतीय वायुसेना के साहस और पराक्रम का परिचय आज आपको दिखेगा, और साथ ही साथ कुछ जानकारियां अपने दर्शकों को हम देंगे भारत 24 के जरिए, जिसमें आप वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन को महसूस करेंगे और कैसे क्या खास तैयारियां वहां पर की गई हैं उनकी हम एक झलक आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना आज़ादी से पहले 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाती है, लेकिन आज का नज़ारा खास होने वाला है क्योंकि वायुसेना की ताकत आज आसमान में दिखाई देगी। वो दहाड़ सुनाई देगी जिस ताकत को भारत ने 90 साल में अर्जित किया है। आज चंडीगढ़ में आसमान पर वायु वीरों का शक्ति प्रदर्शन आप देखेंगे, जिसमें राफेल की गूंज सुनाई देगी। इस विमान की खासियत यह है कि ये दुश्मन के ठिकानों पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। 500 किलोमीटर के दायरे में हमला करने की क्षमता रखता है। अगर तेजस की बात करें तो एक साथ 9 तरह के हथियार फायर करने में यह विमान सक्षम है। यह विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके अलावा बात करें सुखोई की, देखिए हम लगातार आपको उन विमानों की खासियत बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में ऐसा विमान है जो 3000 किलोमीटर के दायरे में टारगेट हिट करने में सक्षम है। आसमान में 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। वहीं बात करें मिराज की, देखिए एक एक करके कोशिश हमारी ये है कि हम आपको बताएं कि किस तरह से ये विमान खास हैं। मिराज की ताकत को दुनिया ने देखा है जब पाकिस्तान के आतंकी कैंप को उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। बालाकोट ऑपरेशन में मिराज का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। जगुआर की बात करें तो कम ऊंचाई पर उड़ने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो जंगी हथियारों को ले जाने में सक्षम है ताकि युद्ध के दौरान सेना की मदद की जा सके। MiG-21 टोही विमान की बात करते हैं तो ये टारगेट बनाने में सक्षम है। इसको लेकर सोवियत संघ से इस विमान को खरीदा गया था, और MiG-21 विमान का ये पहला संस्करण साल 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था।
MiG-21 लड़ाकू विमान में 2 इंजन और एकल सीट है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2445 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लड़ाकू विमान 1400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना में अभी 69 सक्रिय MiG-29 जेट प्लेन है। ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना का एक तरह से हाथी है। ग्लोब मास्टर की बात करें तो ये एक मालवाहक जहाज है जिसमें चीज़ों को ले जाया जाता है, जिसको कोरोना संकट के दौरान दवाओं की खेप को पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया। वहीं अफगानिस्तान संकट में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इसमें ज़्यादा सामान आ सकता है। अब बात करते हैं, देखिए, ग्लोब मास्टर के बाद अपाचे की। अपाचे एक ऐसा विमान है जो खराब मौसम में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने में सक्षम है। यह लड़ाकू विमान एक साथ 14 मिसाइल दाग सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें इसके बाद, देखिए, जिसका इस्तेमाल सेना के जवानों को इधर से उधर ले जाने में किया जा सकता है। भारी भरकम सामान को आप बड़ी सफलतापूर्वक ले जा सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं हम 4 तस्वीरें, देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग विंडो में परेड के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। आसमान में किस तरह की तैयारी चल रही है और एयर शो की ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।